तो आपके सिलेबस में जो क्लास 10 का मैथ है उसमें एक चैप्टर है त्रिकोणमिति, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यह आपसे 10 नंबर का पूछा जाएगा। 10 नंबर में आपसे कुछ क्वेश्चन त्रिकोणमिति के रहेंगे और कुछ क्वेश्चन इसी से ऊंचाई दूरी में पूछे जाते हैं। ऊंचाई दूरी आप पढ़ेंगे जिसमें मीनार का वर्णन किया जाएगा, लेकिन पहले त्रिकोणमिति को समझने के लिए ये मान के चलिए कि बहुत ही इजी चैप्टर है जो आपको समझ में आएगा, क्योंकि बच्चे इसको हार्ड पहले से मान लेते हैं, इसलिए उनके लिए कठिन सब्जेक्ट बन जाता है। तो सबसे पहले हम चलते हैं त्रिकोणमिति अनुपात। ये 6 प्रकार के होंगे, कौन कौन से? साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, और इसके जो व्युत्क्रम हो गए उल्टे मान वो हो जाएंगे कोसेक थीटा, सेक थीटा और टैनिक कॉट थीटा। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। अब यह जो 6 त्रिकोणमिति अनुपात है, इन्हीं के सहायता से हम लोग त्रिकोणमिति के बेसिक नॉलेज को सीखेंगे। कैसे? इन सब का यूज किया जाता है समकोण त्रिभुज में। अब समकोण त्रिभुज वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का होगा। एक कोण 90 अंश का होगा तो यह त्रिभुज समकोण त्रिभुज कहलाएगा। और इसमें आपको ध्यान देना है कि जो 90 अंश में जो लंब भुजा होगी इसके सामने का कोण यही आपका थीटा होगा, जो कि 6 त्रिकोणमिति अनुपात के साथ में जुड़ा हुआ है। थीटा थीटा थीटा, वही थीटा है। अब इसमें जो सबसे बड़ी भुजा होगी यह कर्ण कहलाएगी। सबसे बड़ी भुजा कर्ण हो गई। जो भुजा नीचे की तरफ रहेगी ये आधार कहलाएगी। आधार, किसी भी चीज का आधार होता है निचला सिरा होता है। और जो सीधी भुजा होगी 90 के कोण पर यह कहलाएगी लंब। तो ये 3 भुजा ऐसी हो गई जिसमें कर्ण सबसे बड़ी भुजा होगी। आधार और लंब दोनों में कोई भी बड़ी छोटी हो सकती है, लेकिन कर्ण सबसे बड़ी भुजा होगी। तो कर्ण को हम 60 में k लिख लें, आधार को 60 में a लिख लें और लंब को 60 में l लिख लें। तब इस 6 त्रिकोणमिति अनुपातों में एक संबंध स्थापित होता है। जैसे अगर हम लिख दें साइन थीटा, तो साइन थीटा का हो जाएगा लंब बटा कर्ण। यदि लिख दें कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का हो जाएगा आधार बटा कर्ण। यदि लिख दें टैन थीटा, तो टैन थीटा का हो जाएगा लंब बटा आधार। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। अब ऐसे ही इसके जो व्युत्क्रम मान है कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, सेम इन्हीं के मान के उल्टे हो जाते हैं। जैसे कि आप देखेंगे ध्यान से, साइन का उल्टा हो जाएगा कोसेक, तो हो जाएगा कोसेक थीटा बराबर साइन थीटा का मान है लंब बटा कर्ण, तो कोसेक हो जाएगा कर्ण बटा लंब। ये मान दोनों उल्टा हो जाएंगे, यानी चेंज हो जाएंगे, कर्ण बटा लंब। कॉस थीटा इसका व्युत्क्रम हो जाएगा सेक थीटा, इसका मान हो जाएगा कर्ण बटा आधार। सेम ही मान उल्टे हो जाएंगे। और तीसरा जो है टैन थीटा, टैन थीटा का उल्टा हो जाता है कॉट थीटा, जिसका मान हो जाएगा आधार बटा लंब। तो ये जो फार्मूले हैं पहली एक्सरसाइज के लिए, इनको याद करना बहुत ही जरूरी है। इनको आप याद कर लेंगे तो आगे की प्रोसेस